नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ हैकिंग बुक समरी में। आज हम बात करने वाले हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। एक प्रेरणादायक और शक्तिशाली किताब है जो आपको यह सिखाती है कि बड़े सोचने की शक्ति से आप जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपके परिणाम उतने ही शानदार होंगे। इस किताब में बहुत सारे प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं जो हमें यह बताते हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन में बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। हम इस किताब में हर महत्वपूर्ण हिस्से को विस्तार से समझेंगे और विचार को गहराई से समझाने के लिए बड़े बड़े उदाहरण का उपयोग करेंगे ताकि आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक क्लासिक मोटिवेशनल पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि सफलता की कुंजी आपके सोचने के तरीकों में छिपी होती है। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपके पास बड़ी चीजें हासिल करने की क्षमता होती है। लेखक डेविड यह बताते हैं कि आपके मानसिक दृष्टिकोण का आपकी सफलता और असफलता पर बहुत प्रभाव होता है। यह किताब आपको खुद पर विश्वास करने, आपकी सीमाओं से आगे बढ़ने और जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने की दिशा में सोचने और कार्य करने की प्रेरणा देती है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, विश्वास की शक्ति। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तभी आप बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास करें और विश्वास करें कि आप बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। चलिए एक लंबा उदाहरण लेते हैं और इसको समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। राहुल बहुत साधारण परिवार से था, लेकिन उसने हमेशा यह सपना देखा है कि वह एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। उसके सभी दोस्त और परिवार वाले उसे यह कहकर मजाक उड़ाते थे तो कभी कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएगा, हमारे गांव से कोई भी इतना बड़ा नहीं बना है। लेकिन राहुल ने अपने सपनों पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से एक छोटी सी दुकान शुरू की और धीरे धीरे वह दुकान एक बड़े व्यापार में बदल गई। उसने यह साबित किया कि बड़ा सोचने और खुद पर विश्वास करने से कुछ भी संभव हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि आप खुद पर विश्वास करेंगे तो लोग चाहे कुछ भी कहें, आप अपनी सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सफल होंगे तो आपकी सोच आपके कार्यों में झलकेगी और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। आत्मविश्वास से शुरू होने वाला यह सफर एक दिन आपकी सफलता की इमारत को खड़ा करेगा। अध्याय 2, बड़ा सोचने के फायदों को समझें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम जो भी हासिल करते हैं वो हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब हम बड़ा सोचते हैं तो हम बड़ी संभावनाओं को आकर्षित करते हैं। छोटा सोचने से हम केवल छोटी उपलब्धियां ही मिलती है, लेकिन जब हम बड़ा सोचते हैं तो बड़े अवसर हमारे सामने आते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति रमेश हमेशा यह सोचता है कि वह केवल छोटी नौकरी कर सकता है, इसलिए वो अपने जीवन में उसी स्तर की नौकरियों की तलाश करता है। वहीं दूसरी व्यक्ति सुरेश यह सोचता है कि वह एक दिन बड़ी कंपनी का CEO बनेगा। रमेश अपने छोटे सपनों और सीमित सोच के कारण छोटे पदों पर ही काम करता रहता है, जबकि सुरेश बड़ा सोचता है और बड़ी संभावनाओं की तलाश करता है। उसकी यह बड़ी सोच उसे नए अवसरों की ओर ले जाती है और कुछ वर्षों में ही वह एक बड़े पद पर पहुंचता है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमारी सोच जितनी बड़ी होगी, आपके जीवन में उतने ही बड़े अवसर आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके सामने वो सीमित अवसर ही आएंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं तो दुनिया आपके लिए रास्ता खोलेगी। अध्याय 3, बड़ा कैसे सोचना शुरू करें। इस अध्याय में लेखक हमें यह बताते हैं कि हमें बड़ा सोचने के लिए अपनी सोच और दृष्टिकोण को विकसित करना होगा। इसका मतलब है कि हमें नकारात्मकता से दूर रहना होगा, खुद को सीमाओं में बांधने वाली सोच से बचना होगा और अपनी सोच में विस्तार लाना होगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मनीष एक साधारण नौकरी करता था। वो हमेशा सोचता था कि वह बस एक साधारण व्यक्ति है और साधारण जीवन ही जी सकता है। एक दिन उसने
द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब पढ़ी और उसका जीवन बदल गया। उसने यह समझा कि उसकी सोच ही उसे सीमाओं में बांधी रहती है। उसने अपने लक्ष्य को बड़ा किया और सोचने लगा कि वो भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। धीरे धीरे उसने अपनी नौकरी के साथ एक छोटा बिजनेस शुरू किया। उसकी मेहनत और बड़ा सोचने की आदत ने उसे कुछ ही सालों में एक सफल उद्यमी बना दिया। यह उदाहरण हमें सिखाती है कि हमें अपने सोच की सीमा को तोड़कर उसे बड़ा करना होगा। जब हम अपने दिमाग को बड़ा सोचने के लिए प्रशिक्षित करेंगे तभी हम बड़े परिणाम हासिल कर पाएंगे। अध्याय 4, सफलता से डरे बिना आगे बढ़े। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। बड़े लक्ष्य और बड़ी सोच के साथ असफलता का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन असफलता को हमें रोकने नहीं देना चाहिए बल्कि उसे सीखने का एक अवसर मानना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। विजय एक ऐसे शहर का एक व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी असफलताओं का सामना किया। उसने कई बार बिजनेस शुरू किया और हर बार उसे असफलता मिली, लेकिन विजय कभी हार नहीं मानता था। वो हर असफलता से कुछ सीखता था और अगले प्रयास में उस सीख का उपयोग करता था। आखिरकार उसकी मेहनत और सीखने की इच्छा ने उसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। विजय की कहानी यह सिखाती है कि असफलता एक अंत नहीं होती बल्कि यह एक नई शुरुआत होती है। हर बार जब हम असफल होते हैं हमें उसे खींचकर आगे बढ़ाना चाहिए और बड़ा सोचते रहना चाहिए। अध्याय 5, अपनी सोच को सकारात्मक और लक्ष्य की ओर केंद्रित रखें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच और स्पष्ट लक्ष्य आपकी सफलता की दिशा में प्रमुख कदम होते हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक है और आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप अपने जीवन में किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एक माली है जो एक बगीचे की देखभाल कर रहा है। अगर वह बगीचे में सही बीज बोता है, उसे समय पर पानी देता है और हर दिन उसकी देखभाल करता है तो वह बगीचा एक दिन खूबसूरत फूलों से भर जाएगा। लेकिन अगर वह बगीचे की ठीक से देखभाल नहीं करता है, उसमें जंगली घास और कांटे उगाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे और उन्हें लगातार पोषित करेंगे तो हमारा जीवन भी सफलता के फूलों से खिल उठेगा। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचारों को जगह देंगे तो वे हमारे जीवन को अव्यवस्थित कर देंगे। अध्याय 6, सोच के अनुसार कार्य करना। यह अध्याय हमें बताता है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको अपनी सोच को कार्य में बदलना होता है। बड़ी सोच के साथ बड़े कदम उठाने की आवश्यकता होती है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अजय ने हमेशा बड़ा सोचा कि वह एक सफल लेखक बनेगा, लेकिन अगर वह केवल सोचता रहता और कुछ लिखता नहीं तो क्या वो सफल हो पाता? नहीं। अजय ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बड़ी मेहनत की, नियमित रूप से लिखना शुरू किया और कई बार असफल होने के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। उसी कड़ी मेहनत और सोच को कार्य में बदलने की शक्ति ने उसे एक दिन एक प्रसिद्ध लेखक बना दिया। अध्याय 7, दूसरों की मदद से बड़ा सोचें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ तालमेल बिठाकर उनके समर्थन से बड़ा सोचना चाहिए। जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं और उनकी मदद लेते हैं तो हमारी सोच और भी बड़ी हो जाती है। उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। रोहित एक छोटा बिजनेस चला। उसने अपने कर्मचारियों और दोस्तों को भी साथ लेकर अपने बिजनेस को बड़ा करने का सपना देखा। उसने अपने कर्मचारियों को प्रेरित किया कि वे भी बड़ा सोचे और कंपनी के विकास में सहयोग करें। धीरे धीरे उसके बिजनेस ने बहुत बड़ा कदम उठाया और वह बिजनेस धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी में बदल गया। यह उदाहरण दिखाता है कि जब आप दूसरे की मदद लेते हैं और उन्हें भी अपने सपनों में शामिल करते हैं तो आप और भी बड़ा सोच सकते हैं और उसकी सोच को हकीकत में बदल सकते हैं। अध्याय 8, व्यर्थ चिंता छोड़कर आगे बढ़ें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि चिंता और डर आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब आप अनावश्यक चिंताओं में फंस जाते हैं तो आपकी बड़ी सोच कमजोर हो जाती है। जब कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो व्यर्थ चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ें। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राजेश नाम का एक व्यक्ति था जो हमेशा अपने नौकरी में असफलता के डर में जीता था। वह सोचता था कि अगर उसने
कुछ नया करने की कोशिश की और वह असफल हो गया तो क्या होगा। इस चिंता के कारण वो कभी भी कुछ बड़ा करने का साहस नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन उसने अपनी चिंताओं को किनारे कर दिया और एक नया बिजनेस शुरू किया। वो सफल हुआ क्योंकि उसने चिंता करने के बजाय एक्शन लिया। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम चिंता छोड़ देंगे और बड़े कदम उठाएंगे तो ही हम बड़े परिणाम पा सकते हैं। अध्याय 9, प्रेरणा और अनुशासन का महत्व। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि प्रेरणा और अनुशासन एक साथ काम करते हैं। जब हम बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको निरंतर प्रेरित रहना होता है और अनुशासित तरीकों से काम करना होता है। सिर्फ प्रेरणा से कुछ नहीं होता, आपको अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन में रहते हुए अपनी योजनाओं पर कार्य करना होगा। नीरज हमेशा से एक अच्छा एथलीट बनना चाहता था। जब उसने अनुशासन अपनाया और हर रोज सुबह उठकर कड़ी मेहनत करना शुरू किया, उसकी सोच ने उसे बड़े परिणाम दिए। उसने कई मैराथन दौड़े जीती। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि बड़ी सोच और बड़ी प्रेरणा के साथ अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर आप अनुशासन नहीं रहेंगे तो आपकी प्रेरणा धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी और आप अपने लक्ष्यों से दूर हो जाएंगे। अध्याय 10, खुद को बड़ी सोच का हकदार समझें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आप खुद को बड़ी सोच और बड़ी सफलताओं का हकदार समझें। जब तक आप खुद को यह मानने के लिए तैयार नहीं करेंगे कि आप बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के योग्य हैं, तब तक आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी कहानी है रवि की, जो हमेशा से यह मानता था कि वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही साधारण परिवार से था। लेकिन एक दिन उसके एक मित्र ने उसे यह बात समझाई कि सफलता का कोई संबंध आपके परिवार या परिस्थितियों से नहीं होता, यह आपके सोचने के तरीकों पर निर्भर करता है। रवि ने अपनी सोच बदल दी और यह मान लिया कि वह भी बड़ा सफलता का हकदार है। कुछ ही वर्षों में उसने अपने क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की। यह कहानी सिखाती है कि जब आप खुद को हकदार मानते हैं तो आप अपनी सोच को और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 11, नकारात्मकता से बचें, निगेटिविटी से बचें। लेखक इस अध्याय में यह बताते हैं कि निगेटिविटी से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। निगेटिव सोच और निगेटिव लोगों के बीच रहने से आपकी सोच भी प्रभावित होगी। आपको सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव वातावरण में रहना चाहिए ताकि आपकी बड़ी सोच और भी मजबूत हो सके। सुमित हमेशा नकारात्मक लोगों से घिरा रहता था। उसके दोस्त और सहकर्मी हमेशा उसे यह बताते थे कि वह जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसकी सोच भी निगेटिव अर्थात नकारात्मक होने लगी और उसने अपने सपने को छोटा कर लिया। लेकिन जब उसने अपने वातावरण को बदला, पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताया और अपनी सोच को सकारात्मक बनाया, तब उसके जीवन में बदलाव आया। उसने बड़ा सोचना शुरू किया और वह अपने करियर में बहुत आगे बढ़ गया। यह उदाहरण सिखाता है कि निगेटिविटी आपकी सोच को सीमित कर देती है और पॉजिटिविटी उसे अनंत संभावनाओं की ओर ले जाती है। अध्याय 12, बड़ा सपना देखना न छोड़ें। यह अध्याय बताता है कि आपको अपने बड़े सपनों को भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए। जब आप बड़ा सोचते हैं और उन्हें बड़े सपनों पर विश्वास करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना तय है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। राधिका एक लेखक बनना चाहती थी, लेकिन उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। उसके कई लेख अस्वीकार कर दिए गए, लेकिन उसने अपने बड़े सपने को कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसने अपने लेखन को सुधारने का प्रयास किया और अंततः उसे एक बड़ी पब्लिशर ने प्रकाशित किया। उसकी यह यात्रा सिखाती है कि बड़े सपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। असफलता के बावजूद जब आप अपने सपनों पर टिके रहते हैं तो एक दिन जरूर साकार होंगे। निष्कर्ष, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक ऐसी पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि आपकी सोच ही आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें खुद पर विश्वास करने, बड़े सपने देखने और उन पर निरंतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करें।
अगर आप इस किताब को अपने जीवन में लागू करेंगे तो न केवल आप एक बड़ी सफलता पाएंगे बल्कि आपका जीवन भी एक नई दिशा में बढ़ेगा। बड़ा सोचें, बड़े सपने देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।